बच्चों में शुक्रगुज़ारी कैसे पैदा की जाए? देखें, सबसे अहम चीज़ जो हमने पहले भी बार-बार बताने की कोशिश की है, वो ये है कि वालिदैन का रोल मॉडल बनना है कि वालिदैन आपस में एक-दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। अक्सर होता क्या है, मैंने जो अक्सर घरों में देखा है कि माँ दिन भर सुबह काम कर रही है, बच्चों को तैयार कर रही हैं, फिर खाना तैयार करना, फिर शाम को जब ख़ाविंद आना, और बजाय इसके कि आप जब घर आते हो कुछ तारीफ़ करो कि कितना ज़्यादा मतलब खाने की या घर की सफाई की या बच्चों को स्कूल वक्त पे लेके जाना, वक्त पे उनको ट्यूशन लेके जाना, अक्सर औक़ात देखा ये गया कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, खाना सही नहीं पका या बच्चे के कोई नंबर कम आ गए, तो फ़ौरन माँ की तरफ ऐसी निगाह से देखा जाता है जैसे सारा कसूर ही माँ का है। तो इससे होता ये है कि हम बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से सीख रहे होते हैं, ठीक है? जब वो ये देखते हैं कि छोटी सी गलती पे वालिद जो हैं वो छोटी छोटी बात पे माँ को ब्लेम कर रहे हैं, और बजाय इसके कि उनका शुक्र अदा करने के या उनको थैंक यू करने के, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने के, छोटी छोटी बातों पे खामखा गुस्सा करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, तो इससे ये होता है कि बच्चों में शुक्रगुजारी पैदा नहीं होती। तो इसलिए अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो आपस में छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का शुक्र अदा करें। कोई गलती हो जाती है उसको माफ़ करने की कोशिश करें, और बच्चों से भी कोशिश करें कि मतलब प्लीज़, थैंक यू, इस तरह के अल्फाज बार बार इस्तेमाल करें। इसी तरह मैंने आपको वाइफ का बताया, जब आपके अपने अगर घर में दादा दादी है तो अपने जो बड़े हैं उनके साथ भी जब आप ये अल्फाज यूज़ करेंगे, उनको शुक्र अदा करेंगे, जब आप बाहर कहीं जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए, वहाँ पर रास्ते में जो अगर आप किसी को जा रहे हैं उसको सलाम करना, कोई चीज़ अगर कोई अच्छी कर देता है उसको थैंक यू अदा करना, तो इससे ये होता है कि बच्चे आपको देख रहे होते हैं, और फिर जब आप उन्हें कहते हो कि हमें शुक्रगुजारी आनी चाहिए, तो फिर बच्चे के लिए करना शुक्रगुजार बनना आसान हो जाता है।